Hello 7th class students, I am starting your English class today 4 August 2020. As you know, we have studied chapter number 2, The Hole in Ventrival's Heart. वेट्रिवल्स हर्ट की जो स्टोरी है, जो हॉल इन वेट्रिवल्स हार्ट है, वो हम पढ़ चुके हैं। और जब हमने ये चैप्टर स्टडी किया तो हमने देखा बहुत सारे हार्ड वर्ड्स जो हैं वो हमारे सामने आए। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो हमारे लिए न्यू थे या फिर हम उनके मीन नहीं जानते थे। तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स राइट किए हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है हिंदी में ही राइट किए हैं। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड हैं जो आपके चैप्टर में आए हैं और इधर हिंदी मीन है जो मैंने इनके राइट किए हैं। I know very well that you are studying in English medium school and you have need of knowing about the English mean of these words. But बेटा, यहाँ पर ये जो इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं, हम जो लोग हैं हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं, है ना। हम बोलना तो चलो ठीक है, हम स्पोकन कर पाते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हिंदी में ही हैं, ठीक है। हमारा जो मोस्ट नोइंग जो लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है ना। इसलिए मैं इनके मीन जो है हिंदी में यहाँ राइट कर रही हूँ। बाकी इंग्लिश मीन के लिए तो आपकी बुक में ही वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप वहाँ से राइट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर हिंदी में इसलिए राइट किए हैं ताकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के ये वर्ड हैं ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो सकें कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो सी द फर्स्ट वर्ड फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, फ्रेल मीन अनैतिक। सेकंड एनेमिक, ANEMIC, एनेमिक, एनेमिक मीन रक्तहीनता यानी कि खून की कमी हो जाना। ट्रेजिक, TRAGIC, ट्रेजिक, ट्रेजिक मीन दुखद। बोलते हैं ना मेरे साथ तो ट्रेजिडी हो गई, तो ट्रेजिक मीन दुखद। PALE, पेल, पेल मतलब होता है पीला पड़ जाना। जैसे पीलिए से पीला पड़ जाता है ना आदमी, खून की कमी हो जाती है फिर पीला पीला पड़ जाता है, तो पेल। मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल मीन दयनीय। स्लाउच्ड, SLOUCHED, स्लाउच्ड मतलब होता है आलस। कौन सा वाला आलस? जब हम कमज़ोरी हमारे शरीर में इतनी हो जाती है कि हमारे बस की बात नहीं होती है उठना चलना, तो हम जैसे लेजीनेस के मारे एक जगह, अपनी कमज़ोरी के मारे हम एक जगह पड़े रहते हैं, तो वो वाला ये स्लाउच्ड कहलाता है, ठीक है। एग्जहॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जहॉस्टेड मतलब होता है थका हुआ। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो क्या बोलते हैं? एग्जहॉस्टेड कहते हैं कि जैसे शरीर की सारी शक्ति जो है वो ख़त्म हो गई है और हम थक कर चूर हो गए हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, कॉन्ट्रीब्यूशन मीन योगदान। प्लीड, PLEAD, प्लीड, प्लीड मीन प्रार्थना करना। फ्रस्ट्रेटेड, FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड, तनावग्रस्त होना या झुंझलाना। मतलब कई बार किसी बात को लेकर के हम इतना अपसेट हो जाते हैं कि हम उसमें झुंझलाने लगते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? फ्रस्ट्रेटेड। अनबियरेबल, UNBEARABLE, अनबियरेबल मतलब असहनीय। बियरेबल सहनीय, अनबियरेबल असहनीय। रिलीफ फंड, RELIEF, रिलीफ, FUND, फंड, रिलीफ फंड मीन सहायता कोष। अनसिम्पैथेटिकली, UNSYMPATHETICALLY, अनसिम्पैथेटिकली मीन संवेदनहीनता। होता है ना कि भाई किसी पे दया ही नहीं आती, संवेदनहीन है, ये तो सिंपैथी ही नहीं है किसी से। जो जैसे मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो डेली इतने लोगों को, इतने मरीजों को फेस करते हैं कि फिर उनकी जो सिंपैथी होती है मरीजों के साथ में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उनके लिए सिर्फ फिर वो प्रोफेशनल पेशेंट होते हैं, है ना,
तो नेक्स्ट देखिए, कार्डियक डिजीजेस, CARDIAC, कार्डियक डिजीजेस, DISEASES, डिजीजेस मीन हृदय रोग। नेक्स्ट, वॉल्यूंटरली, VOLUNTARILY, वॉल्यूंटरली मतलब होता है स्वेच्छा से, अपने खुद के मन से, अपनी खुद की इच्छा से। अनफॉर्चुनेटली, UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली भाग्यवश और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। डिसअपॉइंट, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट मतलब निराशा। एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। मिराकल, MIRACLE, मिराकल मीन चमत्कार। इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली मतलब तुरंत या फुर्ती से। कॉन्फिडेंटली, CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली, देखो CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ। काइंड हार्टेड, KIND, काइंड, HEARTED, हार्टेड, काइंड हार्टेड मतलब होता है दरिया दिल, यानी कि बहुत ही दयालु दिल का होना। स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स मीन अजनबी। ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी मतलब होता है इंसानियत। फ्रेंटिक, FRANTIC, फ्रेंटिक मीन उत्सुक। रिफर्म, REAFFIRM, रिफर्म मतलब दोबारा मनाना, ठीक है, रिफर्म करना। तो स्टूडेंट्स ये अपने वर्ड मीनिंग है, मैंने यहाँ पे 26 वर्ड्स जो हैं वो इस चैप्टर में से निकाले हैं और आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से वर्क करोगे, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में जैसे मैंने किया है। डेट मेंशन की है, सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर है आपका, नेम चैप्टर का, देन क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे आप यहाँ पे राइट करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद में आप इन वर्ड्स को राइट कीजिए, मीनिंग्स राइट कीजिए, लर्न कीजिए, वो सबसे बड़ी बात है। लिख लेना तो आसान है बट लर्न करना मुश्किल होता है। तो बेटा अभी जो ये टाइम है, जिस टाइम में स्कूल नहीं लग रहे हैं, आप घर बैठे हो, तो वैसे ये घर बैठने का टाइम नहीं है, हमारे स्टडी का टाइम होता है। तो इस टाइम को मिसयूज़ मत करो। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप सीरियस होकर के स्टडी करो। आप बिल्कुल मान करके चलो कि आपका स्कूल लग रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्लासेस हैं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए क्लासेस नहीं चल रही हैं। सीरियसली यहाँ पर टीचर इतना कुछ प्रिपेयर कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो आप सीरियसली इसे पढ़ो, याद करो, ठीक है, ताकि आपकी मेमोरी कम ना हो, आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ ना हो, ठीक है। सो आप इनको राइट करना, लर्न करना। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।